आप बहुत हंस रहे हैं, मुझे ये बताएं हंसते हंसते जरा कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान दोबारा ये T20 टीम में शामिल किया जाएगा इस टूर्नामेंट के बाद आ जाएंगे? देखिए इमरान भाई, मैं आपकी और जैनब की दोनों की शरारतें समझ रहा हूं। आप लोग बड़ी खूबसूरती से शरारतें कर रहे हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हर पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि वो कैमरों में होता है, पहुंच जाने का टाइम है। कौन सा चेयरमैन है जो प्रैक्टिसों में जाके चले जाता है? और ये जो काशिफ ने बात की, इसको भी मैं सेकंड करूंगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन्होंने लगाया ही नहीं है। कहीं पे ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम ही खराब हो चुका हुआ है। जब सिस्टम ही सही नहीं है तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे? और आप अभी बात कर रहे थे कि टीम अच्छी सिलेक्ट कर ले, कैच छोड़ दी जाते हैं। सर कैच वही तो छोड़ रहे हैं जो पर्चियों पे आए हुए हैं। अब अगर हम आज बाबर की बात कर लें तो क्या बाबर के होते हुए हम जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन नहीं बना सके थे? सर बाबर के होते हुए हम अमेरिका से हार गए थे। बाबर के होते हुए हम बाकी टीमों से हारते रहे हैं। बाबर के होते हुए हम इंडिया से हारते रहे हैं। बाबर ने आगे कौन सा आसमान से तारे तोड़ के लेके आ जाने हैं? प्रॉब्लम ये है, बाबर मैं समझता हूं इन तमाम शिकस्तों में उतना ही जिम्मेदार है जितने इस वक्त के चेयरमैन जिम्मेदार है। बाबर ने अपने दौर में खिलाड़ियों को ग्रूम ही नहीं किया। वो नेदरलैंड के खिलाफ भी मैच होता था, बाबर खुद खेलता था। जिम्बाब्वे के खिलाफ खुद खेलना है, कमजोर टीमों के खिलाफ बाबर ने खुद खेलना होता था। आयरलैंड के खिलाफ भी बाबर को खेलना होता था। बाकी टीमें अपनी स्ट्रेंथ बना रही थी। न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाते थे। बाबर आजम खुद खेलने पहुंच जाते थे, ठीक है ना। और अब की काल में या ये है कि अब चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनके पास टाइम नहीं होता। आप गवर्निंग बॉडी की मीटिंग निकलवा लें, उनको पता चलता है कि चंद मिनट के लिए वो आते थे। अब उन्होंने ये कह के जांच करवा दी कि जी मैंने सारे बंदों की इख्तियारात दे दिए हैं। सर सिलेक्शन कमेटी का तो कोई हेड ही नहीं है, बंदा पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं अताउर रहमान साहब कि वहां पे कोई फुटबॉलर बैठा हुआ है, वहां पे कोई और बैठा हुआ है, जिसको होना चाहिए वहां पे वो नहीं बैठा हुआ। क्यों? कमजोर घोड़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि पर्चियों पे कोई किसी को एडवोकेट ना कर सके, ठीक है ना। कोई आके वो स्टैंड ना ले सके, नहीं जी नहीं, इसकी जगह नहीं बनती। क्या आप भी यही समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी को जो उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर नजरसानी करने की जरूरत है? आज की टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए। मैं कैटेगोरिकल जुमला कहूंगा। मुझे पता है कि हो सकता है पाकिस्तान में मुझे इसके बाद शोध ना मिले। मोहसिन नकवी को स्टेप डाउन करना चाहिए। ये अगर आज पाकिस्तान हारता है तो उसके बाद मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए। अता साहब क्या कहेंगे आप भी मुत्तफिक हैं जट साहब की इस बात से? देखिए जनाब, इनको तो पहले से मुस्तफी हो जाना चाहिए था, रिजाइन दे देना चाहिए था। वो ख्वाजा आजम की एक आप बात करते हैं ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप देखेंगे इतने 2 साल से हार रही है। एक मैच जीतने से अगर आज पाकिस्तान जीत भी जाता तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट वापस आ गई है? पाकिस्तान की क्रिकेट वहां चली गई है जहां पे टाइटैनिक का तो मलबा मिलता था, लेकिन इसका मलबा भी नहीं मिलेगा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के मशीरों ने ही किसी बादशाह को ना उसके मशीर ही मरवाते हैं। और जो मशीर है इनके नालायक तरीन मशीर है वहाब रियाज। ये कहाँ से आया है? ये इनको पता नहीं है कि किस तरह की इसने टीम का हेड कोच वो बना, मैनेजर वो बना, ठीक है, सब कुछ वो बनता है, पीछे से वो करता था। और आपने उसको पहले सर्जरी की, किसकी की सर्जरी? अब्दुल रज़ाक को निकाला, वहाब रियाज को निकाला, फिर आस्ता आस्ता 2 महीने बाद उनको डायरेक्टर क्रिकेट लगा दिया और उसको अब्दुल रज़ाक को पावर हिटिंग का कोच बना दिया, हेड बना दिया। और खुद वहाब रियाज रिवर्स स्विंग के कोच बन गए। इमरान साहब आप भी इमरान साहब से कमेंट ले लेते हैं। इमरान साहब आप मैं क्विकली एक बात ऐड करूंगा। वो सर मैं जट साहब बोलिए। देखिए अताउर रहमान ने भी पावर हिटिंग कैंप की बात की, काशिफ ने भी पावर हिटिंग कैंप की बात की। और पाकिस्तान का अलमिया ये था कि पावर हिटिंग कैंप में जो बैटिंग कोच थे वो हमायूं फरहत थे, जिनके अपने करियर में सिर्फ एक छक्का है। एक छक्का लगाने वाला आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में बता रहा है कि छक्के कैसे लगाने हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की सोच है, यहां पे लेकर आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट को, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट सारा का सारा निजाम ही बेड़ा गर्क है। ज़ैनब देखते हैं जो मॉडर्न क्रिकेट का जो आजकल टीवियों पे चल रहा है ना, क्रिकेट चेंज हो गया। क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है? मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है सिंगल डबल। आप मैच देखते कमेंटेटर क्या कहते हैं कि स्कोर किससे चलता है? सिंगल डबल से। प्रेशर कैसे टूटता है? सिंगल डबल से। विराट कोहली 70 कर गया सिंगल डबल से। आप बताएं पाकिस्तान ने जो पिछला मैच जीता सिंगल डबल से जीता कि नहीं श्रीलंका के खिलाफ? मुझे ये बताएं ना। आप सिंगल, इनको तो हमारी टीम जो आउट होती है बच्चों के सिक्के मारते आउट हो गए, इनको सिखाया ही नहीं गया
सिंगल कैसे लेनी है? जब ये सिंगल की बारी आती है कि जो फंस जाते हैं। आप देखें ना, आपका वनडे में आप 1.5 गेंद डॉट खेल देते हैं, T20 में आपका हर मैच में 50-60 डॉट बॉल होते हैं। तो मुझे बताए, सिंगल तो इनको लेना नहीं आता। सिंगल से स्कोरबोर्ड चलता है, सिंगल से बैट्समैन अंडर प्रेशर से निकलता है, प्रेशर से निकलता है। जब इनको सिंगल नहीं लेनी आती, इस वजह से ये अंडर प्रेशर आके हिट मार देते हैं। तो ये पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल कुछ अहम तब्दीलियां आता सब यकीनी तौर पे करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पे करनी चाहिए। यहाँ से फिर आगाज करेंगे, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 4 विकेट्स पर भारत ने तकरीबन 78 रन बना लिए हैं। मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ा। इमरान साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि प्रेशर बहुत है पाकिस्तानी टीम पर और कुछ सिलेक्शन के कुछ मसले हैं, तो आप भी यही समझते हैं कि वाकई सिलेक्शन के मसले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि जब से पाकिस्तानी टीम बनी है या जब से हम क्रिकेट देखना शुरू हुए हैं, हमने तो यही जुमले जो अताउर रहमान साहब आज कह रहे थे, वही बातें किसी वक्त जावेद मियांदाद करते थे, कभी यही बातें सरफराज नवाज साहब करते थे, कभी यही बातें वकार यूनुस करते थे। और फिर वो वक्त भी हमने देखा कि इवन वकार यूनुस और वसीम अकरम आपस में एक दूसरे के बारे में ये बातें करते थे। फिर अब्दुल रज़ाक साहब, जुल्करनैन, राशिद लतीफ, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने, बहुत कम होंगे लोग जिसने आके टीवी पे मीडिया पे इस तरह की बातें ना की। अब इशू ये है, अताउर रहमान साहब से मेरा एक जाती ताल्लुक है, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ और उनके जज्बात की कदर करता हूँ। अभी वो फरमा रहे थे सिंगल नहीं हो रहा, डबल नहीं हो रहा, तो उन्हें आगे मोहसिन नकवी रन बना ले। भाई उस क्रिकेटर को 2 हाथों से सलाम है जो सिंगल डबल नहीं ले रहा। अगर उसको भी कौमी टीम में आके मोहसिन नकवी ने आके समझाना है कि तुमने सिंगल लेना है या डबल, तो फिर लानत ऐसे क्रिकेटर पे। माफी चाहता हूँ इतना सख्त लफ्ज में, लेकिन अगर आप कौमी सतह पे चले जाते हैं और आपको ये अकल नहीं है, ये समझ नहीं है कि आपने सिंगल लेना है या डबल लेना है, या आपने मौके की नजाकत से किस तरह से खेलना। देखिए, अब मेरी बात सुने, मैं यही कह रहा हूँ, चॉइस ऑफ सिलेक्शन जरूर मैटर करती है, लेकिन जिस वक्त नजम सेठी साहब बोर्ड के बने थे ना सरबराह, उस वक्त भी बड़ा सवाल उठे थे। खालिद महमूद साहब बने थे, उस वक्त भी बड़े सवाल उठे थे। शहरयार खान साहब बने थे, उस वक्त भी बड़े सवाल उठे थे। मामला ये, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रक्चर पे बहस करने की बजाय शख्सियात पे बहस शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरी गुजारिश सुने ना, चेयरमैन नहीं देना है, लेकिन इशू ये, हमें ये चाहिए कि हम ये मुतालबा करें कि जनाब अल्लाह का वास्ता है, इस स्ट्रक्चर को ठीक कर दें कि कोई नाहल जो है वो चेयरमैन बन ही ना सके, 100%। कोई उस तरह का बंदा उस सीट पे आ ही ना सके। यहाँ पे तो वजीर आजम जिस तरह से आ जाते हैं, सदर जिस तरह से आ जाते हैं, तो ये बोर्ड तो कोई चीज़ ही नहीं है। लिहाजा मुझे ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ मैं कि मुझे मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे 1% भी शक नहीं है। बतौर साफी मैं उनको जितना जानता हूँ या बतौर उनके जाती किरदार के, मैं नहीं ये समझता कि वो पर्ची पे किसी बंदे को शामिल करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनके नीचे ही हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उन पे जरूर आती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर उनके नीचे ही हो रहा है तो वो उन पे जिम्मेदारी नहीं आती, जिम्मेदारी बहरहाल उन पे आती है। लेकिन बट साहब, मैं आपसे जरूर यहाँ पे जानना चाहूंगा, जो आपने प्रोग्राम के शुरू में एक सवाल किया था कि ये मेंटल प्रेशर है इन पे, वो क्या है, जरा उसको 2 चीज़ें इमरान भाई, जनाब आपको बताऊं कि 2 चीज़ें। पहली चीज़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ तक आई क्यों, वो आई है नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। उसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। और दूसरा, ओल्ड स्कूल पीपल स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच है जी, जो हमारे 90s के क्रिकेटर्स हैं ना, दे शुड बी, उनको दोनों सलाम करके जाओ यार, अपने पोते पोतियां पालो, घर जाओ। बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट नहीं, मॉडर्न हो, क्लासिक कुछ भी हो, हमें वो बंदा चाहिए जो खुद वो क्रिकेट खेला हो। आकिब जो ने एक बॉल T20 का नहीं खेला हुआ,